कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। जिस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बीजेपी से जुड़ी। बीजेपी का लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है, जहां अभिनेता शेखर सुमन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हुई है। वहीं कुछ दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा उन्होंने दिया था। तो लगातार बीजेपी अपने आप को यहां पर मजबूत करते हुए, जहां पर अभिनेता शेखर सुमन हाल ही में संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में नजर आए थे और अब उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बीजेपी के साथ कर दी है। बीजेपी के मुख्यालय में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता जो है वो ग्रहण की है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो लगातार बीजेपी इन चुनावों को लेकर अपना कुनबा और ज्यादा मजबूत करते नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखिए आज तीसरे चरण का चुनाव और उसी बीच तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं, जहां पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। शेखर सुमन पार्टी में शामिल हो रही हैं। बीजेपी में ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर पार्टी का पताका पहनाकर और बुके भेंट कर उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में राजनीति में जहां पर उन्होंने अब कदम रखा है, अभिनय की दुनिया से निकलकर राजनीति में उन्होंने अपना कदम यहां पर रखा। इसके साथ ही राधिका खेड़ा भी बीजेपी में शामिल हुई, वो भी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं, जहां पर बीजेपी में इन्हें शामिल करवाया गया है। तस्वीरें आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक जो दिग्गज है वो शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ दिन पहले आपको बता दें कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दिया था। और राधिका खेड़ा वो नेता रही है बीजेपी की जो कांग्रेस की माफ कीजिएगा, जो लगातार बीजेपी को लेकर मुखर रही है। बीजेपी के कार्यों को हमेशा उन्होंने उठाया है, जिस तरीके से बीजेपी पर वो हमलावर रही थी। और कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अब उन्होंने बीजेपी का ही दामन थाम लिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां राधिका खेड़ा भी अब बीजेपी में शामिल हो गई है। तो इन चुनावों को लेकर जो है लोकतंत्र के महापर्व को लेकर तीसरे चरण का मतदान जो है वो लगातार जारी है। 2 चरण का मतदान जो है वो पूरा हो चुका है और तीसरे चरण के लिए जो है मतदान जारी है। जिस बीच बीजेपी अपने आगे के चरणों के लिए अपने आप को मजबूत करते हुए नजर आ रही है। लगातार बीजेपी अपना कुनबा यहाँ पर बढ़ाती नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर राधिका खेड़ा ने बीजेपी की सदस्यता जो है वो ग्रहण की है। बीजेपी मुख्यालय में पहुंचकर यहाँ पर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता जो है वो ग्रहण की है। कांग्रेस से कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं राज जानकारी के साथ। राजकुमार, जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपने आप को मजबूत करती नजर आ रही है, अभिनेता शेखर सुमन बीजेपी में शामिल हुए हैं, वहीं राधिका खेड़ा जो कि बीजेपी को लेकर काफी मुखर रही है जब तक वो कांग्रेस में रही थी, लेकिन अब वो बीजेपी में ही शामिल हो गई है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए निशु, बहुत महत्वपूर्ण आज सुबह 10 बजे एक बीजेपी मुख्यालय से मैसेज आया और उस मैसेज में कहा गया कि बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:45 पर आहूत की गई है, लेकिन उसमें कोई जिक्र नहीं था कि कल क्या होने वाला है। और एकाएक पत्रकारों के सामने राधिका खेड़ा और शेखर सुमन को भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने पेश कर दिया और पेश करने के साथ साथ उन्हें सदस्यता दी गई। सदस्यता देने के साथ साथ बीजेपी का पटका पहनाकर उन्हें बोलने के लिए भी कहा गया। अपने संबोधन में शेखर सुमन ने स्वाभाविक तौर पर कहा है कि कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं, और जिस तरीके की परिस्थितियां उनके इस ज्वाइनिंग में बनी हैं इसका उन्हें कल तक कोई आभास नहीं था। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे ये कहने का प्रयास किया अपने संबोधन में कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका दिया है और वो ऐसे समय पर आई है जब हीरा मंडी एक उनकी जो सीरीज है वो बहुत इस समय पॉपुलरिटी की तरफ अग्रसर है और वो बहुत व्यस्त हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया और इसलिए वो एक कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। राधिका खेड़ा ने जरूर स्वाभाविक तौर पर अपने मर्म को कहा। उन्होंने अपने संबोधन में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास किया और उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें राम भक्त होने का जो दंश है वो झेलना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गले लगाया है, उन्हें एक्सेप्ट किया है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगी। उनका पूरी तरह से मोहभंग हो चुका है। राम का वो करने के लिए गए और उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बहुत भावुक होकर अपनी बात को कहते हुए स्पष्ट तौर पे कहा कि यदि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण उन्हें नहीं होता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और अब देखने बड़े दिलचस्प होंगे कि आगे इसको किस तरीके के राजनीतिक हल्के में लिया जाता है। लेकिन इस बात को जरूर माना जाना चाहिए कि जब किसी पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण प्रवक्ता जो एग्रेसिव होकर उस पार्टी की बातों को रख सके, एक
व्यक्ति जो फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक बड़ा नाम स्थापित हो, जो स्थापित होने के साथ साथ राजनीति में अपना नया कैरियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू करने का दावा करें, तो इसको राजनीतिक हलकों में बहुत अहम माना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन दोनों नेताओं का किस तरीके से राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि देखिए 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव अभी जारी है। अब ऐसे में जो न्यू ज्वाइनिंग बीजेपी पार्टी में हुई है, उसको लेकर आगे के चरणों को देखते हुए कितनी मजबूती पार्टी को यहाँ पर मिल सकती है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर माना जाना चाहिए, क्योंकि देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक है और 7 चरणों में चुनाव होने हैं। और जहाँ तक शेखर सुमन की यदि बात है, तो शेखर सुमन की जो पॉपुलैरिटी है, वो पॉपुलैरिटी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में है। वो एक पुराने अभिनेता हैं, बहुत बेहतर तरीके से अपने फन में चीज़ों को कहते हैं। लेकिन आज एक बात जरूर देखी निशु, कि उन्होंने जो भी संबोधन किया उसमें उर्दू के अल्फाजों का बहुत उन्होंने जिक्र किया, बड़ा संभल कर वो बोलते हुए दिखे। और स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं एक इस तरीके के संकेत भी भारतीय जनता पार्टी में मिले कि उन्हें स्टार प्रचारकों में भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अभी 4 चरण के चुनाव बाकी हैं। तो ये तो अब क्योंकि भविष्य के गर्त में छिपा है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्या जिम्मेदारी देती है, इसका मुझे लगता है कि हमें शायद इंतजार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको दे रही हैं, जहां पर अभिनेता शेखर सुमन बीजेपी में शामिल हो गए हैं, राधिका खेड़ा भी बीजेपी में शामिल हुई है। राधिका खेड़ा ने अब से कुछ ही दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। और देखिए, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुकी हैं, तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है और बाकी के जो चरण बचे हैं उसको देखते हुए बीजेपी के लिए काफी अच्छी बात यहां पर मानी जा रही है।